इन दिनों लोगों में ऑनलाइन पेमेंट की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। लोग फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म का यूज कर पैसे का लेन देन करते हैं। इससे लोगों का बैंकों में लंबी लंबी लाइनों में लगकर घंटों बर्बाद होने वाले समय से तो निजात मिल जाता है, लेकिन कई बार वे स्कैमर्स के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर इनकी गाढ़ी कमाई जो काफ़ी मेहनत से बैंकों में जमा की जाती है, उसे ये एक क्लिक मात्र से क्षण भर में उड़ा ले जाते हैं और फिर लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती है। एक एक पैसा कमाने में लोगों को जितना मेहनत करना पड़ता है, ये स्कैमर्स चट उसे थोड़ी सी असावधानी होने के कारण उड़ा ले जाते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि ये स्कैमर्स कोई जटिल तकनीक का यूज करते हैं और उसके बल पर इन कार्यों को अंजाम देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब तो स्कैमर्स आपसे आपके डेबिट कार्ड का पिन भी नहीं मांगते हैं और आपके पैसे गायब हो जाते हैं। ये उन छोटी छोटी लोक लुभावन योजनाओं का सहारा लेते हैं और इस ढंग से लोगों को फंसा देते हैं कि लोगों को लगता ही नहीं है कि ये स्कैमर्स के जाल में फंस रहे हैं और उनका पैसा चंद मिनट में गायब हो जाता है। अगर इन स्कैमर्स के द्वारा अपनाई जाने वाली उन छोटी छोटी तकनीकों पर हम गौर फरमाएं तो फिर हम अपने पैसे को इन स्कैमर्स से बिल्कुल सुरक्षित रख सकते हैं। आइए जानते हैं किस किस प्रकार से ये स्कैमर्स हमारे पैसे को उड़ा सकते हैं। पेमेंट सिस्टम में क्यूआर कोड के आ जाने से पेमेंट करना तो आसान हो गया है, लेकिन इसी का फ़ायदा स्कैमर्स उठाते हैं। स्कैमर्स असली क्यूआर कोड की जगह पर नकली स्टिकर चिपका देते हैं और जब आप कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हैं तो पैसा उनके खाते में चला जाता है। इस जाल में लोग आसानी से फंस जाते हैं क्योंकि यह प्रोसेस पेमेंट करने का काफ़ी आसान तरीका है और अब हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गई है। कई बार लोग ऐसे ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं जिसमें मेलवेयर छुपे होते हैं। फाइल क्लीनर, फ्लैशलाइट या बैटरी सेविंग जैसे ऐप्स कई बार भरोसेमंद प्लेटफॉर्म जैसे प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध होते हैं, जिसे यूजर्स बिना ज़्यादा सोच विचार के इन्हें इंस्टॉल कर लेते हैं। एक बार अगर इसे मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद ये चुपके से आपके लोकेशन, मैसेज और निजी जानकारियाँ स्कैमर्स तक पहुँचा देती हैं। अक्सर हमें एसएमएस या व्हाट्सएप मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हमारी कोई पार्सल डिलीवरी मिस हो गई है या बैंक से जुड़ा कोई वेरिफिकेशन अधूरा रह गया है। यह मैसेज लिंक के रूप में आते हैं जो एकदम असली लगते हैं, क्योंकि आज के समय में लगभग हर किसी के पास कोई न कोई डिलीवरी या बैंक अकाउंट होता ही है। इसलिए ज़्यादातर लोगों को सच लगता है और उस लिंक पर ये क्लिक कर देते हैं। एसएमएस और व्हाट्सएप जैसे निजी प्लेटफॉर्म से आए मैसेज अक्सर भरोसेमंद लगते हैं और यही इस धोखे की सबसे बड़ी खासियत है। फर्जी कॉल्स करने वाले अक्सर खुद को किसी बैंक या सरकारी संस्था का अधिकारी बताता है। वो आपसे बहुत प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं और धीरे धीरे आपकी निजी जानकारियां जैसे नाम या मोबाइल नंबर हासिल करते हैं। बातचीत के दौरान अक्सर डराने वाला माहौल बनाते हैं, जैसे आपका खाता बंद हो सकता है या संदिग्ध लेन देन हुआ है। इसका मकसद डर नहीं, आपका जल्दी से रिएक्शन लेना होता है ताकि आप बिना सोचे समझे अपनी गोपनीय जानकारियां इन्हें साझा कर दें और बाद में इसी जानकारी का फ़ायदा उठाकर स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट को साफ कर देता है।